नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। सलमान खान को किसी ने उनके घर में घुसकर ललकारा है। सलमान खान की उस दुखती रग पर हाथ रख दिया है जिसके दर्द से वो उबरने की कोशिश कर रहे हैं, और उस दर्द का नाम है नेपोटिज्म। और ये शब्द गूंजा है बिग बॉस के घर में, जिसके बॉस हैं सलमान खान। लेकिन इसके साथ ही ये सवाल भी उठ गया है कि क्या बिग बॉस का शो, जिस पर हमेशा स्क्रिप्टेड होने के आरोप लगते रहे हैं, उसमें नेपोटिज्म का मुद्दा कहीं जानबूझकर तो नहीं उठाया जा रहा है, जिससे दर्शकों का ध्यान खींचा जा सके। क्योंकि नेपोटिज्म वो संवेदनशील मुद्दा है जिसे लेकर देश की जनता का गुस्सा कई बार फूट चुका है। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि नेपोटिज्म के मुद्दे पर घिरे सलमान खान को सफाई देने का मौका देने के लिए इस मुद्दे को शो में एक स्ट्रैटेजी के तहत उछाला गया है, जिससे टीआरपी भी मिले और सलमान खान को अपनी सफाई देने का मौका भी मिले। क्योंकि बिग बॉस की टीआरपी पिछले दिनों किस तरह गिरी है और किस तरह वो टॉप 5 में अपनी जगह नहीं बना पा रहा है, ये सबने देखा है। खैर, जो भी है, लेकिन फिलहाल एक कंटेस्टेंट ने बिग बॉस में नेपोटिज्म का आरोप लगाकर खलबली मचा दी है। अपने टैलेंट के बूते बिग बॉस के घर तक पहुंचे सिंगर राहुल वैद्य ने बिग बॉस के घर में चल रहे नेपोटिज्म के खेल पर खुलकर बगावत कर दी है। राहुल वैद्य ने नेशनल टीवी पर वो बात बोल दी जो फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े सूरमा बोलने से डरते हैं। मैंने आपको अपने पहले वीडियो में भी बताया था कि बिग बॉस गिरती टीआरपी के बावजूद अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, और साफ नजर आ रहा था कि कैसे एक नेपो किड को आगे बढ़ाने के लिए अब तक 2 डिजर्विंग आउटसाइडर कंटेस्टेंट्स की बलि ले ली गई है, और शायद तीसरा नंबर राहुल वैद्य का था। लेकिन ये कंटेस्टेंट खुद को नेपोटिज्म के नाम पर कुर्बान करने को तैयार नहीं है, और अपने मजबूत इरादों के साथ उसने बिग बॉस सलमान खान से पंगा ले लिया है, ये जानते हुए भी कि ये बॉलीवुड का वो भाई है जो अब उसके करियर को कभी भी बर्बाद कर देगा। सिंगर राहुल वैद्य, जो बिग बॉस 14 के कंटेस्टेंट के तौर पर घर के अंदर हैं, उन्होंने जान कुमार शानू को नेपोटिज्म की देन बता दिया है। जान कुमार शानू मशहूर सिंगर कुमार शानू के बेटे हैं, जो पहली बार दुनिया के सामने बिग बॉस के जरिए ही नजर आए हैं और बाय डिफॉल्ट सिंगर की तरह दिख रहे हैं। उनके जीवन की एकमात्र उपलब्धि जो अब तक दिखी है वो है उनका कुमार शानू का सुपुत्र होना। वहीं राहुल वैद्य, जिनके पापा एक इंजीनियर हैं, जो एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, वो इंडियन आइडल जैसे टफ सिंगिंग कंपटीशन शो के रनर अप रहे हैं, जिसे पूरी देश की जनता वोट करती है। इसके अलावा वो बचपन से कई सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेकर अपनी मेहनत से आज भी बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, और इसी स्ट्रगल का हिस्सा है बिग बॉस के जरिए अपना टैलेंट और पर्सनैलिटी देश की जनता को दिखाना। लेकिन पहले दिन से ही लग रहा था कि जहां बिग बॉस 14 में आए आउटसाइडर कंटेस्टेंट्स अपनी मेहनत से जगह बनाने के लिए इस शो में आए हैं, वहीं जान कुमार शानू के लिए बिग बॉस एक तरह का लॉन्चिंग पैड है, जिसके जरिए उन्हें जनता पर थोपे जाने का पूरा प्लान साफ नजर आ रहा था। कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन पहले आपको ये बता दूं कि नेपोटिज्म के इस खेल पर राहुल वैद्य ने बगावत का बिगुल कैसे बजाया और सलमान खान के शो में उन्हीं की कैसे बैंड बजा दिए, और बिग बॉस के घर के टीवी सेलिब्रिटीज जो कंटेस्टेंट्स बन के आए हैं, उनके चेहरे पर इस मुद्दे के उठते से ही हवाइयां क्यों उड़ने लगी। बिग बॉस के घर में नॉमिनेशन टास्क के दौरान राहुल वैद्य ने जान कुमार शानू को यह कहकर शो से बाहर निकालने के लिए नॉमिनेट कर दिया कि मैं जान कुमार शानू को नॉमिनेट करता हूं क्योंकि मुझे नेपोटिज्म से नफरत है। इस एक लाइन में राहुल वैद्य का नेपोटिज्म को लेकर दर्द और नेपोटिज्म के नाम पर जेन्युइन टैलेंट के अपमान की झलक साफ दिखाई दी। राहुल वैद्य के इन शब्दों पर जहां बिग बॉस के पूरे घर में सब हैरान रह गए, वहीं जान कुमार शानू कहते हुए नजर आए कि बाप पर मत जा, ना ही तेरी औकात है। जान कुमार शानू ने खुद को कुमार शानू का बेटा होने पर सौभाग्यशाली बताया। भाई, सौभाग्यशाली तो हैं जान कुमार शानू कि वो कुमार शानू के बेटे हैं, लेकिन इससे उन्हें किसी और को औकात दिखाने का अधिकार किसने दिया? बिग बॉस की ये झलक दरअसल बॉलीवुड की एक असली तस्वीर दिखाती है कि इसी नेपोटिज्म का फायदा उठाकर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के बच्चे स्टार बनकर दूसरे बाहर से आए हुए उन टैलेंट को नीचा दिखाते हैं जिनका इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर नहीं होता।
नेपो किड्स का ये एटीट्यूड कई प्रतिभावान कलाकारों के फ्रस्ट्रेशन की वजह बनता है, जिससे या तो वो इंडस्ट्री छोड़ देते हैं या फिर खुद को बर्बाद कर लेते हैं। जान कुमार शानू की बिग बॉस में एंट्री और उसके बाद उनको वहां सरवाइव करने के लिए एक के बाद एक मौके देने का तरीका अगर ध्यान से आप देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म को मुद्दा क्यों बनाया गया है और कैसे नेपोटिज्म के नाम पर टैलेंटेड आउटसाइडर्स को ठिकाने लगाकर कम टैलेंट या बिना टैलेंट के वो लोग थोपे जाते हैं जो नेपोटिज्म की देन है। पहले ही दिन जान कुमार शानू को बिग बॉस में सलमान खान ने खास अंदाज में एंट्री दिलवाई थी। घर में 2 हफ्तों के लिए सिद्धार्थ शुक्ला और गौहर खान और हिना खान का घर के बाकी सदस्यों के बजाय जान कुमार शानू को स्पेशल अटेंशन देना तो दर्शकों को भी खल रहा था और जानबूझकर घर में ऐसा टास्क रखा गया जिसमें जान कुमार शानू और राहुल वैद्य का सिंगिंग कंपटीशन करवाया गया और उसमें जान कुमार शानू को हाईलाइट करके सीनियर से राहुल के मुकाबले जान को बेहतर कहलवाने की कोशिश की गई। 2 बार नॉमिनेशन में कम वोट आने के बावजूद जान कुमार शानू को बचाने के लिए पूरी प्रक्रिया ही पलट दी गई और दोनों ही बार जान कुमार शानू की जगह सारा गुरपाल और शहजाद जैसे कंटेस्टेंट्स जो जान कुमार शानू से हर मामले में कहीं ज्यादा बेहतर थे, उन्हें घर से बेघर कर दिया गया। वैसे तो टीआरपी बता रही है कि इस बार बिग बॉस कोई देख नहीं रहा, लेकिन जो बच्चे कुचे लोग अब भी इसे देख रहे हैं उन्हें बिग बॉस की ये पार्शियलिटी साफ नजर आ रही है और घर के अंदर के लोग तो इसे समझ ही रहे हैं। लेकिन राहुल वैद्य के सब्र का बांध अब टूट गया है और उन्होंने इस नाइंसाफी पर सीधे सीधे बिग बॉस के मेकर्स और होस्ट सलमान खान को इनडायरेक्टली चुनौती दे दी है। लोगों का इंतजार है कि राहुल के इन बगावती तेवर को सलमान खान किस तरह लेंगे, क्योंकि जब से बॉलीवुड में नेपोटिज्म का मुद्दा उठा है तब से सलमान खान को भी नेपोटिज्म को बढ़ावा देने के लिए घेरा जा रहा है, उन पर लगातार आरोप लग रहे हैं। और नेपोटिज्म वो शब्द है जिसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को इन दिनों हिला कर रख दिया है, जिसे लेकर बॉलीवुड के हर बड़े प्रोडक्शन हाउस और सितारों को कटघरे में खड़ा कर दिया गया, जिसमें करण जौहर से लेकर सलमान खान तक को निशाने पर लिया गया। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद आउटसाइडर टैलेंट के लिए पहली बार नेपोटिज्म को देश की जनता ने निशाने पर लिया। अब ये मुद्दा बिग बॉस के घर में उठ चुका है, वो बिग बॉस जिसके पापा सलमान खान हैं, वो सलमान खान जिन्होंने नेपोटिज्म को लेकर आज तक अपना कोई स्टैंड जनता या फिर अपने फैंस के सामने कभी नहीं रखा, जो कभी भी बॉलीवुड में चल रहे गलत कामों को लेकर आवाज नहीं उठाते, फिर चाहे ड्रग्स का मामला हो या फिर अंडरवर्ल्ड से रिश्तों की बात। लेकिन बिग बॉस में हर वीकेंड पे आकर घर में उठे विवादों को ऐसे जस्टिफाई करते हैं जैसे उनसे बड़ा इंसाफ का मसीहा कोई है ही नहीं। अब जब ऐसे मुद्दे पर राहुल वैद्य ने बगावत की है जिसे लेकर सलमान खान पर भी आरोप लगते रहे हैं, तो सलमान इस पर क्या एक्शन लेंगे? जाहिर है जो माहौल इस वक्त बॉलीवुड के इन सितारों के खिलाफ बना हुआ है उसमें वो सीधे सीधे राहुल वैद्य को टारगेट करेंगे तो जनता खान साहब की बैंड बजा देगी। तो उनके सामने 2 ही ऑप्शंस हैं। पहला, या तो इस मुद्दे पर वो कोई बात ही ना करें, जैसे अपनी पर्सनल लाइफ में भी वो करते हैं जिसमें उनकी खुद की गर्दन फंसती है उस पर वो बोलते ही नहीं है, या फिर बॉलीवुड गैंग की घटिया चाल चलेंगे जो फिल्म इंडस्ट्री का उनके खिलाफ आवाज उठाने वालों को बर्बाद करने का एक पुराना पैंतरा है। सामने कुछ नहीं बोलेंगे लेकिन धीरे से राहुल वैद्य का शो से पत्ता कटवा देंगे, जैसे बॉलीवुड में आउटसाइडर्स के साथ किया जाता है, या फिर अपने कुतर्कों से यह साबित करने की कोशिश करेंगे कि राहुल वैद्य की सोच ही गलत है, या फिर यह भी हो सकता है कि शो में राहुल वैद्य को नेगेटिव दिखाने की भरपूर कोशिश की जाएगी जिससे उसकी इमेज खराब हो। ठीक उसी तरह जिस तरह किसी उभरते सितारे को बर्बाद करने के लिए बॉलीवुड में उसके खिलाफ ब्लाइंड आर्टिकल्स लिखवाए जाते हैं, उसे फिल्मी पार्टियों में ना बुलाकर उसे बदनाम और साइडलाइन कर दिया जाता है, जिसकी ज्यादा उम्मीदें इस वक्त नजर आ रही हैं। पहले इसी शो में ये सारी हरकतें दर्शक देख भी लेते थे और पसंद भी कर लेते थे, क्योंकि तब तक उन्हें ये नहीं पता था कि इस तरह का खेल बॉलीवुड में असल में खेला जाता है और कई जिंदगियां बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ी कर दी जाती हैं। पर अब सीन पलट चुका है, लोगों को समझ में आ गया है कि ये खेल ही बॉलीवुड की सच्चाई है।
अब सलमान खान को यह भी समझना होगा कि ये सोच सिर्फ राहुल वैद्य की नहीं है, ये इस समय देश के हर उस आदमी की सोच है जो लगातार बॉलीवुड में चल रहे गंदे खेलों को अब समझ रहा है। रातों रात कोई सुशांत सिंह राजपूत कैसे गायब हो जाता है और कैसे स्टार किड्स चांदी की छेद वाली थाली में अचानक सजाकर पेश कर दिए जाते हैं, ये अब सब समझने लगे हैं। नेपोटिज्म से किसी को कोई तकलीफ नहीं होती अगर स्टार किड्स को बढ़ावा देने के लिए टैलेंटेड लोगों की बलि ना ली जाती, क्योंकि चाहे वो स्टार किड हो या फिर गरीब या मिडिल क्लास का बाहर से आया हुआ टैलेंट, सिर्फ प्रतिभा के आधार पर मौके मिलेंगे तो पक्षपात के सवाल भी नहीं उठेंगे। लेकिन औकात के नाम पर हुनर को परखा जाएगा तो ये दर्शकों के भी गले नहीं उतरेगा। फिर जनता बॉयकॉट करेगी, फिर सितारे मीडिया को गालियां देंगे, सच को दबाने के लिए कोर्ट चले जाएंगे, लेकिन जनता का भरोसा फिर भी हासिल नहीं कर पाएंगे। और अगर बिग बॉस में ये सारा काम, ये नेपोटिज्म का मुद्दा सिर्फ जनता का भरोसा जीतने के लिए यानी सिर्फ टीआरपी के लिए किया जा रहा है तो भी ये काम शायद ही आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।